नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वदीप है और आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जहां पे हम आज बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि गेट 2023 लिखने चाहते हैं और उनके पास सिर्फ 50 दिन 40 दिन बचे हुए हैं और इन 40 दिनों में उन्हें सबसे ज्यादा ट्रबल हो रही है इस प्रेशर को हैंडल करने की। प्रेशर क्यों, किस वजह से? मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बट सब लोग प्रेशर फील करते हैं, चाहे वो गेट AIR 1 था लास्ट टाइम, वो भी, या किसी भी रैंक का स्टूडेंट था लास्ट टाइम, उसे भी प्रेशर फील हुआ था। आपको अगर हो रहा है तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इट इज नेचुरल। रीजंस हो सकते हैं बहुत सारे इस प्रेशर की वजह से, कि प्रेशर का रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, बट स्टिल हर किसी को प्रेशर फील होता है। इनफैक्ट मुझे भी हुआ था जब मैं अपनी इंजीनियरिंग में था और मैं अपने गेट की प्रिपरेशन कर रहा था और अपना फाइनल ईयर लिख रहा था। तब देखिए, मैंने थर्ड ईयर में गेट लिखा था इतनी रैंक के साथ में, फाइनल ईयर में इतनी रैंक के साथ में, और फिर बाकी के और भी मैंने गेट लिखे हैं जब मैं पढ़ा रहा था तब, ताकि मुझे ठीक ठाक समझ में आए कि गेट एग्जाम के पहले स्टूडेंट्स को क्या फील होता है और स्टूडेंट्स को उसके बाद क्या फील होता है। कंप्यूटर साइंस में, यस जी हाँ, मैंने कंप्यूटर साइंस में ही गेट लिखा है। बट सर, ये गेट में एग्जाम के नजदीक आते आते इतना प्रेशर क्यों? सबसे पहले तो आप मुझे एग्री करके बताएंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर हमारा एफिशिएंसी थोड़ा डाउन हो गया है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। ऐसा लग रहा है कि अब पढ़ाई नहीं हो रही ज्यादा। लगता है क्या? एग्री करते हो क्या? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बट प्रेशर क्यों? सबसे पहला रीजन प्रेशर, सबसे पहला रीजन जो किसी स्टूडेंट को अभी लगेगा वो है सर टेस्ट के मार्क्स। सर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है, हम पीछे छूट जाएंगे लोगों से, है ना। दूसरा रीजन, हमने सर रिवीजन की साइकिल डिसाइड की थी, वो हो नहीं पा रही है पूरी। रिवीजन ठीक से अभी तक हुआ नहीं, शुरुआत ही की है। जो हमने सोचा था वो शेड्यूल जो है हम फॉलो नहीं कर पा रहे। जो हमने डिसाइड किया था कि हम 15 डेज में इतना कर लेंगे, वो हो नहीं पा रहा है। क्यों? प्रेशर अलग और ऊपर से जल्दबाजी अलग। फिर फिर हमारी प्रैक्टिस इनफ नहीं हुई है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। फिर एक और चीज है जो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम में खड़ा करती है, वो है कंपैरिजन। सर लोगों ने तो 5-5 रिवीजन कर लिए, 4 कर दिए, 2 कर दिए, 3 कर दिए, 8 कर लिए, सर इतना कर लिया, उन्होंने इतना कर लिया, टेस्ट में उनको सब में मार्क्स आते हैं, सर क्लास अटेंड करते हैं तो हर कोई जल्दी जल्दी आंसर कर देता है, हम नहीं कर पा रहे हैं। कंपैरिजन, दूसरों के कंपैरिजन में हम पीछे आ रहे हैं, लैग कर रहे हैं। ये बड़ा बड़ा टेंशन वाला काम होता है। एक और चीज सर, स्पीड नहीं कर पा रहे हैं हम अचीव। हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम बहुत लग जाता है। इतने सारे और भी बहुत सारे रीजन होंगे, आप अपने रीजन भी यहां पे लिख सकते हैं। प्रेशर क्यों आता है सर? क्यों आता है ये प्रेशर? ये प्रेशर इन सारी रीजंस की वजह से आता है और इनका बैकग्राउंड में सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, जो आपने शुरुआत में नहीं की, और बेटर प्रिपरेशन। शुरुआत से आपने अच्छी प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दिया। यू वर जस्ट इनटू द कंप्लीशन, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चलो हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहे एक्सेट्रा। देखो, मैं प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाना चाहता हूं। मैं आपको ये परेशान नहीं कर रहा कि सर अब तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। बट मैं रूट कॉज तक जा रहा हूं कि कंसिस्टेंसी नहीं रही, ऊपर से अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई। अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई तो हमने क्या, हो सकता है आप लोगों ने कोर्सेस कभी पढ़े हो, प्रैक्टिस कभी और कर रहे हो। कोर्सेस आपने 4 महीने पहले पढ़े, अब रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हो, चीजें रिकॉल नहीं हो रही, अच्छे वाले क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाते हैं। हो सकता है आपने प्रैक्टिस में इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, तो आपको एक टाइप के क्वेश्चन जो कि बहुत नॉर्मली नॉर्मल पर्सन 1 मिनट में सॉल्व कर सकता है, आपको 2 मिनट लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनफ प्रैक्टिस नहीं हुई, टाइम कम था यार, वॉट एवर द रीजन इज। हो सकता है कि आपने प्रिपरेशन में उस लेवल का प्रिपरेशन ही नहीं किया जिस लेवल का आपको समझना चाहिए, उसकी वजह से आप सही अच्छे वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, स्पीड कम आ रही है, या हो सकता है मार्क्स कम आ रहे हैं, फिर प्रेशर। देखिए, ये सारे मैं रीजंस इसलिए बांट रहा हूं या छांट रहा हूं क्योंकि ये रीजन ना हम सॉल्व करेंगे, इनके इनके सॉल्यूशंस को हम उठाएंगे एक एक करके, इनके सॉल्यूशंस को हम लेके आएंगे एक एक करके। इसलिए मैं इनसे बात, इनके बारे में बात कर रहा हूं आप लोगों से।
तो इतने सारे रीजन जो है, इनका सॉल्यूशन क्या होगा सर? एक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता डेफिनेटली, तो अलग अलग सॉल्यूशन क्या होगा, सारे चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। बट ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा डेफिनेटली, बट याद रखिए, समझिए इस चीज को कि ये जो प्रेशर है, आपके मार्क्स अब यहां से जो इंप्रूव हो सकते हैं उसको घटा देंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किसी भी रीजन से हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, हम अगले 40 दिनों में उसे जितना हो सकेगा ठीक करने की कोशिश करेंगे। पूरा 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई नहीं कर पाएगा, नो बडी कैन डू दैट। एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है ना? एग्जाम्पल ये है कि एक दिन आपके फादर आपके लिए एक ऐसी वाली डिश लेके आए मार्केट से जो आपको बहुत पसंद है, कोई फ्रूट हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है, या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको बेहद पसंद है। अब उस दिन क्या है, आप ऑलरेडी डिनर कर चुके थे या ठीक ठाक कुछ स्नैकिंग आइटम खा चुके थे, इवनिंग में अब ज्यादा भूख नहीं है। अब आपसे कहा जाए कि ये इतना सारा आइटम है आपके पास, ये खाना है आपको, आप क्या कहोगे? यार पूरा तो खा नहीं पाऊंगा अभी। क्यों? क्योंकि पेट बहुत भरा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे? मैं बिल्कुल ही नहीं खाऊंगा? नहीं, आप खाओगे तो पक्का खाओगे, अभी आया है आपकी फेवरेट डिश भी है, खाओगे कितना? थोड़ा कम। तो अगर आपके फादर साहब इतना सारा आइटम लेके आए हैं मार्केट से, आप इतना क्वांटिटी में खा लेंगे तो भी मन को सेटिस्फेक्शन तो मिलता है ना, चलो इतना तो खा लिया, बचा हुआ कल खा लेंगे, होता है ना सेटिस्फेक्शन। बस यही बात है, इस सेटिस्फेक्शन लेवल को अब हमें अचीव करना है। किसके थ्रू? रिमेनिंग डेज के थ्रू। मतलब क्या सर? सबसे पहले तो हमें ये चीज पे जाना है, कंपैरिजन स्टॉप करके अपने आप को कन्विंस करना है कि देखो जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, तो उसकी वजह से प्रेशर नहीं लेना। एक चीज, प्रिपरेशन जैसी भी रही हमारी, हमने कहीं गलती की, गड़बड़ की, हमें नहीं पता था कब क्या करना है, कैसे करना है, उसमें गलती हो गई, हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाई, हमारी हो सकता है हमने प्रोक्रेस्टिनेशन कर दिया कि बाद में करते रहेंगे और नहीं हो पाया। किसी भी रीजन से जो भी कुछ प्रॉब्लम हुई उससे अब छोड़ो, अब ये कन्विंस करो कि देखो जो बचा हुआ टाइम है उससे भी अभी स्कोर आ सकता है, उससे भी अभी भी 50+ आराम से आ सकता है, और अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो बहुत आसानी से 60+ भी आ सकता है। ये कन्विंस करना है। अभी भी 1 मंथ बचा हुआ है और 1 मंथ में अभी भी 50+ कर सकते हो, अगर अब आप ये समझ जाओ कि बचे हुए टाइम में आपको किस चीज पे फोकस करना है। अभी भी अगर आप गलत डायरेक्शन में जाओगे, अभी भी आप यही करोगे जो कन्वेंशनली चलते आ रहा है कि सर हम ये कर रहे हैं, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो उस केस में आप क्या करोगे? अपने टाइम का मैक्सिमम टाइम उस चीज में आप बर्बाद कर दोगे जहां से आपको हार्डली 10 मार्क्स मिलेंगे। आपको अब उन्हीं चीजों पे फोकस करनी है जहां से मार्क्स बढ़ पाए, जहां से मार्क्स बढ़ पाए। ग्रीडी अप्रोच लगानी है बॉस, और ग्रीडी अप्रोच ये कहती है कि अब हमें हमारे टाइम का बचा हुआ 40 दिन का, 45 दिन का टाइम उन्हीं उन्हीं चीजों पे देना है जहां से हम ज्यादा मार्क्स बटोर पाए। चाहे वो कुछ टॉपिक का रिवीजन हो, कुछ टॉपिक की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो, कुछ टॉपिक हमें छोड़ना पड़े तो हम छोड़ देंगे, उनका रिवीजन नहीं करेंगे, हम उन्हीं जगह पे अब टाइम देंगे जहां से मार्क्स आ सकते हैं। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करें सर? अगर आप प्लस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए मैं बहुत सारी क्लासेस लेता हूं, आपसे बातें करते रहता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आ जाओ, मुझसे बात करो, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आप लोग कितने सारे लोग बात करते हैं अलग अलग टाइम पे। अगर आप प्लस के मेंबर नहीं हैं तो आप किसी भी वेडनेसडे को मुझसे बातें कर सकते हो। 8:30 बजे शाम में मैं इसी चैनल पे आता हूँ लाइव 8:30 PM पे। ऑलमोस्ट हर वेंसडे एक आस्क मी एनीथिंग सेशन होता है। नहीं तो आप भी फ्री स्पेशल क्लास पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आके मुझसे पूछ सकते हो कि सर अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे मार्क्स बढ़ पाए। जैसे कि मैंने कल ही एक क्लास लिया था शाम में 5:15 पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में। उसमें मैंने क्या बताया था, स्टूडेंट्स आ रहे थे, अपने अपने प्रॉब्लम्स बता रहे थे, मैं उनको बता रहा था कि अब एक काम करो, इस पे फोकस कर लो, ये यहां से मार्क्स बढ़ जाएंगे तुम्हारे। करीबन 1 घंटा 20 मिनट मैंने बच्चों से बातें की सिर्फ इस बारे में। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम है तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की फ्री स्पेशल क्लास या यूट्यूब पे कोई भी स्पेशल क्लास हो जिसमें मैं आपसे आस्क मी एनीथिंग या फिर डाउट सेशन रखता हूं, आके मुझसे बात करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं यार। सिंपल सी बात है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने आप को कन्विंस करना है कि देखो बॉस, वो
कन्वेंशनल तरीका गया कि सारे सब्जेक्ट्स का पहले रिवीजन करेंगे सर, एक एक करके सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स का, फिर उनको प्रैक्टिस भी करेंगे सर, फिर उनका पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे सर, और उसके बाद टेस्ट भी लिखेंगे, फिर टेस्ट का एनालिसिस भी करेंगे। इतना टाइम गया। हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का अब रिवीजन नहीं करेंगे अगर टाइम कम पड़ रहा है तो, हर चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे अगर टाइम कम पड़ रहा है तो, पीवाईक्यूज अब हम लिमिटेड टॉपिक्स के लिमिटेड ईयर्स के ही लगाएंगे, टेस्ट सीरीज जो है सारी लिखेंगे क्योंकि वो तो जरूरी है, बट सारे टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट लिखना जरूरी नहीं है, एक सब्जेक्ट के दो दो टेस्ट भी लिखोगे चलेगा। मॉक टेस्ट अब लिखेंगे और उनकी एनालिसिस करेंगे, बट बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एनालिसिस करेंगे तो हमको लगेगा यार ये तो छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, और दिमाग में ना एक इंजीनियर्स का जो छूटता है, अपनी मर्जी के खिलाफ छूटता है ना, उस पर ज्यादा दुख होता है। जैसे कि वो थ्री इडियट का डायलॉग नहीं था, क्या था कि यार हम जो है एकदम बॉटम पे पास हुए उसका दुख कम है, हमारा दोस्त टॉप कर गया उसका दुख ज्यादा है। तो ये जो कमी वाली चीज रहती है ना अपने में, उसकी कमी ज्यादा महसूस होती है। जैसे कि मैंने कल एक बात बोली थी कि अगर आपको मम्मी ने, पापा ने या किसी ने बोल दिया कि ले 15 मिनट का मेरा ये काम कर दे, नहीं 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 मम्मी मेरे को गेट का पढ़ाना है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मार्केट नहीं जाऊंगा, धनिया नहीं लेने जाऊंगा, बट वही बच्चा आधे घंटे तक रील चलाता रहेगा, कटर 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 फोन में, वो टाइम वेस्ट कर दोगे बट मम्मी का काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अंदर से अपनी इच्छा से किया है ना, अपनी इच्छा से जो काम छोड़ा था। नहीं यार 15 मिनट वेस्ट हो गए, मम्मी ने वहां भेज दिया, मम्मी ने वहां भेज दिया, 15 मिनट वेस्ट हो गए, ये दिन में टिक 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 चलते रहेगा 4 बार। बट आप जो टाइम वेस्ट खुद की मर्जी से करते हो उसका कोई टेंशन नहीं। वैसा ही होता है कि अगर आपने कुछ टॉपिक छोड़ा, उसका क्वेश्चन आपसे टेस्ट सीरीज में नहीं बना तो वो बुरा लगेगा, अरे बाप रे अब क्या होगा एक्सेट्रा। बट जो क्वेश्चन आपसे बन जाता है, वो क्वेश्चन जो है या जो आपने पढ़ा है, उससे क्वेश्चन अगर छूटता है तो और दुख होता है, दुख तो होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो छूटता है ना उसका दुख ज्यादा होता है। तो पहले अपने आप को कन्विंस कराओ कि अब देखो भैया छूटेगा, क्योंकि हमने हमारी गलती की है, तो अब हम कन्विंस हो जाते हैं कि कुछ चीजें छूटेगी, कुछ चीजों का रिवीजन हो सकता है मल्टीपल टाइम्स ना करना पड़े, हो सकता है कुछ चीजों की प्रैक्टिस ना करें, हो सकता है कुछ कोर्स ही हम छोड़ दें, बट उनको छोड़ने का दुख उतना नहीं होना चाहिए। क्योंकि गेट में अगर आपका टारगेट है 65 मार्क्स लाना, तो 35 मार्क्स छूटेंगे, उसका दुख क्यों होगा? अगर 65 आ गए तो इसका दुख मनाना छोड़ दो। ठीक है, अब आगे के दिनों का ठीक ठाक प्लानिंग करो, प्लानिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। तुम लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट किया है प्लानिंग करने में, अरे इतनी बजे से इतनी बजे तक ये पढ़ेंगे, इतनी बजे से इतनी बजे तक ये पढ़ेंगे, ऐसे कितने ही शेड्यूल्स बना लिए हैं तुम लोगों ने, बट प्लानिंग थोड़ी करो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बट ठीक ठाक प्लानिंग करो कि अगले इतने दिनों में मैं इतने दिन का इतना इतना रिवीजन और ये प्रैक्टिस कर लूंगा। इतना भी बहुत है, क्योंकि यार ये सब्जेक्ट है जैसे सीओए है, सीओए में कैश मेमोरी के क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इसको ठीक से रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो। पाइपलाइन का क्वेश्चन आता ही है, इसको ठीक से रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो। फिर आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसका क्वेश्चन भी हर बार लगभग आ ही रहा है, उसको टॉपिक को रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो। जहां से क्वेश्चन कम आते हैं उनको कम टाइम दो, इतना फोकस मत करो। टेस्ट सीरीज में अगर ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बनते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं या ज्यादातर आते नहीं है, तो इतना प्रेशर मत लो। जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनके क्वेश्चन बनाने पे ज्यादा ध्यान दो। धीरे धीरे करके ना आप खुद महसूस करोगे कि हम अब मार्क्स इंक्रीज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं जगह पे फोकस कर रहे हैं जहां से मार्क्स आते हैं गेट में। तो अल्टीमेटली आपका काम क्या है? अब आपका यह काम है कि अपने आप को कन्विंस कराना है कि जो हो चुका है वो हो चुका है, अब इसे बदला नहीं जा सकता। जो आने वाला टाइम है उसमें हम अपना फोकस सिर्फ वहीं रखेंगे जहां से मार्क्स बढ़ेंगे। अगर हमें किसी चीज को रिवाइज करना है, क्योंकि यहां से मार्क्स बढ़ सकते हैं, उसी को रिवाइज करेंगे। किसी को प्रैक्टिस करनी है तो उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जहां से मार्क्स बढ़ सकते हैं। जो लोग कवर कर चुके हैं सारे सब्जेक्ट्स, सारे के सारे टॉपिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ कवर कर चुके हैं, रिवीजन भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, पीवाईक्यू भी कर लिए, टेस्ट लिख रहे हैं, एनालाइज करके और मार्क्स इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उन्हें समझ में आएगा कि अब हमें क्या करना है। क्योंकि खुद कुछ छोटी 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 मिसिंग लिंक्स होंगी आपके प्रिपरेशन में, उन्हें पूरा कर, बस कुछ भी करके अब आपको यह समझना है कि आपको वही टाइम पे, वही चीजें पे टाइम स्पेंड करना है जहां से मार्क्स इंक्रीज हो पाए। उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना है, उन्हीं टॉपिक्स पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, अगर बहुत कुछ छूटा हुआ है तो। नहीं तो आप क्या करेंगे? सारी चीजों पे फोकस कर सकते हैं जहां से मार्क्स इंक्रीज
हो सकते हैं। पर डे एफर्ट्स इंक्रीज करो, अकम्प्लिशमेंट्स पे हैप्पी हो। नहीं होता है तो अपने आप को रोज कन्विंस करो, ठीक है कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना तो ठीक है, इससे भी मार्क्स आ सकते हैं, इससे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बस कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करते जाना है। तो ये जो प्रेशर वाली चीज है, इसमें एक और चीज आती है, वो है डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं। अब अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं रील्स देखने में या सोशल मीडिया देखने में या लोगों को उनके आंसर्स देने में जो कि अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, तो भाई साहब पहले अपना मास्क लगाओ, अपनी ऑक्सीजन बचाओ, फिर दूसरों की मदद करो, क्योंकि अगर तुम ही डूब जाओगे और वो तैर गया तो हो गए कल्याण तुम्हारे। तो दोस्तों फिर से रीइटरेट कर देता हूं कि अगर प्रेशर फील हो रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करो और ये सोचो कि प्रेशर हर किसी को हो रहा है, मैं अकेला नहीं हूं। दूसरी चीज, आप पीछे नहीं छूट रहे हो, ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनको ये फील हो रहा है कि मैं पीछे छूट रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर गेट प्रिपेयर कर रहे थे, अब उनको क्या है ना, रटी रटाई छोटी मोटी सारी चीजें याद है, कंसेप्चुअल बिल्डिंग नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी कंसेप्चुअली नॉलेज बिल्डिंग नहीं हुई, कंसेप्ट नहीं बिल्ड हुए, बस वो है कि 2 या 3 बार उन्होंने गेट अटेम्प्ट किया, तो उसकी वजह से ना बेसिक बेसिक चीजें याद रह गई, तो हर सेशन में आके वो बस क्या करते हैं, शेखी बघारते हैं, क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं, अरे सर इसका ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, सर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आएगा, और फिर उनकी वजह से आप परेशान होते हो, अरे यार इसको तो सब आता है, इसको तो सब आता है, इसको, अरे हर किसी को सब नहीं आता। जो आपको आता है हो सकता है वो किसी को ना आए, या हो सकता है जो आपको आए वो हर किसी को आए, बट डोंट वरी, इन सब लोगों की वजह से जो शो ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे सामने आ आके, उनकी वजह से प्रेशर फील मत करो, कंपेयर मत करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी बहुत लो मार्क्स पे हैं, जिनको 12 15 20 मार्क्स ही आ रहे हैं, किसमें, मॉक टेस्ट में, और वो एग्जाम में, गेट एग्जाम में 50+ भी ले आएंगे आखिरी के 1 महीने में, अच्छे से कूल एंड कंपोज्ड माइंड रख के। और अगर आप लोग ऐसे ही रह गए जैसे अभी हैं, तो फिर आप उतने पे ही रह जाएंगे। पॉजिटिविटी रखिए, जो मैं कह रहा हूं, इस सेशन का मोटिव ही सबसे पहला यही था कि आप लोगों को थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट दिया जाए, कि आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ बॉस, और अब पढ़ाई करो, अब पढ़ाई करो, वरना दिक्कत हो जाएगी। जो लोग गेट 24 भी लिखेंगे, उनको फिर से मैं दोहरा दूं, आप लोगों ने एक बार कोर्स पढ़ाई की पर आपको फिर भी समझ में आया कि क्वेश्चन बनाने में मुश्किल आती है, अच्छे क्वेश्चन ठीक से नहीं बन पाते हैं, बड़ी मुश्किल से सारी चीजें याद रह पाती हैं, तो भाई साहब और बहन जी, सब मेरे जो प्यारे मित्र हैं, वो सुनिए, अच्छे से सुनिए, लर्निंग सही तरीके की ऑर्गेनाइज्ड जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया लास्ट ईयर, अगर आपको ऐसा लगता है कि गेट की प्रिपरेशन के साथ में हम कॉलेज भी हैंडल कैसे कर पाएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइज लर्निंग से ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हो पाएगी, तो वो आपको अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक पे मिल जाएगी। अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक दोनों में आपको टॉप एजुकेटर्स की टॉप क्लासेस मिलती हैं, ऑर्गेनाइज्ड और बहुत सिस्टमेटिक, डिजिटल नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के बेनिफिट्स के अलावा ये चीजें मिलेंगी, प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगा बाय अ कोच। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, अलग अलग ड्यूरेशन के अवेलेबल है, जो ड्यूरेशन आपको ठीक लगता है, आपकी प्रिपरेशन को सूट करता है, वो सिलेक्ट करो और ये कोड लगा लो। अगर आप चाहते हो कि एंड मोमेंट आपको कोई भी परेशानी ना हो अगले साल की गेट एग्जाम के लिए, तो जितना ज्यादा से ज्यादा, जितना जल्दी से जल्दी फिनिश करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आखिरी में प्रेशर के टाइम पे ना थोड़ी एफिशिएंसी लो हो जाती है लोगों की, डेफिनेटली होती है। तो मैंने भी वैसा ही किया था, कोर्सेज बहुत जल्दी फिनिश कर लिए थे और मल्टीपल रिवीजन जारी थे, ताकि मैं सिर्फ अपने इंप्रूवमेंट पे ध्यान दे पाऊं आखिरी के कुछ मंथ्स में और कुछ वीक्स में। कोड लगाइएगा VDEEP10 अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, प्लस पे हो या आइकॉनिक हो, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट, कोई भी ऑफर करंटली चल रहा है तो वो, और मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाए। आपके लिए अलग अलग बैचेस अभी अभी स्टार्ट हुई हैं 21 दिसंबर से, गेट 24 और 25 के लिए सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको देख सकते हैं, मिल जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनके फोटोग्राफ इस बैच के फोटोग्राफ में नहीं है, अमित खुराना सर भी अभी जुड़े हैं, उनके भी लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। गेट 23 के एस्पिरेंट्स इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के लिए जरूर एनरोल करिएगा, जो कि फ्री है। AIMT ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लिखने के बहुत सारे फायदे हैं, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके और इस कोड को यूज करके फ्रीली एनरोल कर लो। फ्री मॉक टेस्ट है,
आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, बट दैट इज सेकेंडरी पार्ट। प्राइमरी पार्ट इज इन मॉक्स को लिखने से आपको अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे सारे स्टूडेंट्स के अगेंस्ट अपनी रैंक कंपेयर करने को मिल जाएगी। चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा और थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली मिली होगी। सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किया है तो, और बी पॉजिटिव, अपने आप को कंपेयर कम करें, जजमेंट कम लगाएं और प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान दें। कितने मार्क्स आएंगे, कैसे आएंगे, आईआईटी में कैसे पहुंच पाऊंगा एंड ऑल सेकेंडरी चीज है। प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। प्रोसेस अगर अच्छी है, प्रिपरेशन अच्छी है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी है तो वो आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग।